अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है ये FAT12 फाइल सिस्टम के बारे में है, जो कि MS DOS का फाइल सिस्टम है। और इसका जो फैट टेबल होता है, जो कि एक लिंक लिस्ट की शक्ल में बना होता है, ये 12 बिट का नेक्स्ट एड्रेस होता है इसके अंदर, जब आगे तफसील से हम देख लेंगे। फ़िलहाल आप देखें कि आपको एक टेक्स्ट फाइल, एक फ़ाइल मिली हुई है जो कि एक्चुअली टेक्स्ट फाइल नहीं है। और इसका नाम हमने रखा हुआ है floppy.txt, और इसका साइज़ जो है वो 360 किलोबाइट्स है। और इसके अंदर जो है वो फाइल सिस्टम क्रिएट हुआ है और इसमें कई फाइलें मौजूद हैं। और जो फाइल सिस्टम इसमें क्रिएट किया गया है वो लिनक्स को यूज़ करके किया गया है, और उसमें मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि किस तरह फाइलें पड़ी हुई हैं। तो लिनक्स में चलते हैं और ये फ़ोल्डर है मेरे पास, यहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी हुई आपको नज़र आ गई होगी, ये रही floppy.txt फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। इस फाइल के अंदर जो फाइल सिस्टम है, अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो हमें उसको माउंट करना पड़ेगा किसी डायरेक्टरी में। यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी पहले से बना रखी हुई है जिसका नाम M1 है। M1 इज़ अ डायरेक्टरी, यहाँ पे D लिखा हुआ है, ठीक है। तो M1 पर हम इसको माउंट कर लेते हैं। फ़िलहाल अगर हम M1 में जाके देखें, अगर मैं कहूँ कि भाई CD चेंज डायरेक्टरी टू M1 और LS करो, तो LS-AL कर लो, तो इसके अंदर कोई भी M1 के अंदर कोई भी लिस्टिंग नहीं आई। वापस से हम पीछे आते हैं, यहाँ पे दोनों मौजूद हैं, floppy.txt और डायरेक्टरी हमारी M1 मौजूद है। अब मैं माउंट कर देता हूँ, माउंट floppy.txt को मैं M1 पर माउंट कर देता हूँ। तो अब मैं जब M1 में जाऊँगा CD M1, तो मुझे वो सारी फाइलें दिख जाएंगी जो कि फ्लॉपी में मौजूद है या उस फ्लॉपी वाली फाइल में मौजूद है। CD कर दिया, डायरेक्टरी लेके देखते हैं LS-AL, ये देखिए इतनी सारी फाइलें मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ नामों से हैं, जिसमें आपका रोल नंबर भी मौजूद हो सकता है और मेरा नाम भी नज़र आ रहा है ऊपर अरशद.txt, और शहीद साहब का नाम भी आखिर में नज़र आ रहा है, इम्तियाज़ साहब का नाम भी नज़र आ रहा है। इसमें किसी भी फाइल को अगर हम देखना चाहें तो मैं यहीं पे मसलन शहीद साहब की फ़ाइल को हम देख लेते हैं कि txt, तो ये फाइल हमारे सामने नज़र आ गई, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो ऊपर टेक्स्ट है वो लॉरेन एप्सम है और अच्छी खासी बड़ी फाइल है। आप देख लें काफ़ी सारी टेक्स्ट इसमें लिखी हुई है, यहाँ से शुरू होती है मीटर्स से लेके और फिर ये नीचे जाके ख़त्म होती है एक कंट्री नेम पे जिसका नाम क्यूबा है। ओके, सिमिलरली मैं एक अपनी फ़ाइल दिखाऊं अरशद.txt, तो मैं कैट करके देख लेता हूँ अरशद.txt, वो भी इसी तरह से काफ़ी सारी दौर में लिखी हुई है। इसमें भी यहाँ से शुरू होती है, ये तो शहीद.txt है, नीचे आ जाए नीचे आ जाए नीचे आ जाए, ये है, ये अरशद.txt है। ये ID कर्सर से शुरू होती है और नीचे आ जाए तो ये आके ख़त्म होती है एक कंट्री नेम पे जिसका नाम चाइना है, ठीक है। इसी तरह से आपके रोल नंबर के साथ जो फाइल दी गई है उसमें भी इसी तरह लॉरेन एप्सम के साथ आखिर में एक कंट्री का नाम लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो अरशद.txt में चाइना लिखा हुआ है आखिर में, और लास्ट पैरा MI से शुरू होता है, और फर्स्ट पैरा जो अरशद.txt में है वो ID कर्सर से शुरू होता है, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं कि ये हम रिकवर करेंगे वहाँ पे विंडोज़ में जाके, तो हमें यही डेटा मिलना चाहिए और यही चाइना आखिर में हमें फाइल कंट्री का नाम मिलना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, अब हम लिनक्स से निकल जाते हैं और इस फाइल को जो कि विंडोज़ में हमारे पास मौजूद है, हम हेक्स एडिट में खोल लेते हैं। और हेक्स एडिट में खोलने के लिए मैं ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ इसके ऊपर, अनटाइटल्ड वाली फ़ाइल को बेशक बंद कर दें। तो ये फाइल खुल गई और अब आप देख लें इसके अंदर जो है वो फाइल सिस्टम क्रिएट हुआ है। द फर्स्ट सेक्टर इज़ द बूट सेक्टर, जो कि 55AA सिग्नेचर पे ख़त्म होता है। उसके बाद जो है वो ये जो सेक्टर अगला शुरू हो रहा है 200 एड्रेस से, ये बेसिकली यहाँ से आपका फैट शुरू होता है, विच इज़ अ लिंक लिस्ट ऑफ क्लस्टर्स।
क्लस्टर्स का मतलब मेमोरी ब्लॉक भी होता है, डेटा ब्लॉक भी होता है, ठीक है। और इस फैट फाइल सिस्टम में जो डेटा ब्लॉक्स हैं वो 1 किलोबाइट के हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और सेक्टर जो है वो हाफ किलोबाइट का होता है। सो ये जो 200 एड्रेस 0 से लेके 1FF एड्रेस तक है, ये वो एक सेक्टर है, यानी ये 512 बाइट्स है, आधी किलोबाइट है। और 400 एड्रेस से पहले तक अगर हम देखेंगे 400 यहाँ से यहाँ तक, तो 3FF एड्रेस तक यहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो ये 2 सेक्टर्स मुकम्मल हो जाते हैं। 2 सेक्टर्स जो हैं वो मिलके आगे डिस्क में एक ब्लॉक बनाया करेंगे। यहाँ पे तो ब्लॉक नहीं है क्योंकि यहाँ डेटा नहीं है, बल्कि यहाँ पे फैट और दीगर मेटा इन्फॉर्मेशन है आपके डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये समझ लें कि हेक्स में अगर हम बात करें तो 100 जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है 256 बाइट्स, और 200 हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है 512 बाइट्स, जो कि हाफ किलोबाइट होता है। और जब हम 400 कहते हैं, जो कि यहाँ पे कह रहे हैं, तो ये 1 किलोबाइट हो जाता है, ठीक है। 400 इज़ 1 किलोबाइट। तो आगे जो डेटा ब्लॉक्स मिलेंगे वो 1 किलोबाइट साइज़ के हुआ करेंगे, यानी 400 हेक्स में उसका साइज़ होगा। एनीवेज, तो अब डिस्क की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है ये उस वीडियो में भी आपको बताया गया था। मैं थोड़ा सा और बल्कि एक ऐसा करते हैं कि एक हम शीट खोल लेते हैं, sheets.google.com पे जाके लेट से, और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। लेट्स टेक अ ब्लैंक शीट और लिख देते हैं कि भाई डिस्क की ऑर्गेनाइजेशन में सेक्टर, चलें ज्योमेट्री उसकी पहले डिस्कस ही कर लेते हैं। सेक्टर, ओके, सेक्टर के नंबर हम 360 किलोबाइट की डिस्क है, ठीक है, और हाफ किलोबाइट का एक सेक्टर होता है। तो कितने सेक्टर हुए? जाहिर है कि 360 का डबल हो गया, तो ये हो गए 720। नंबरिंग अगर हम 0 से शुरू करें तो 719 तक होगा। अब मैं इसको कैसे 719 तक लेके जाऊंगा? लेट्स सी कि ये पकड़ के चला जाएगा। 0 1 स्लो जा रहा है, बहरहाल जाने देते हैं। तकरीबन यहाँ तक मैं इसको रखता हूँ, कम कर देते हैं, 719 तक चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको। ओके, तो 0 से लेके 719 तक टोटल 720 सेक्टर्स हैं हमारे पास। हर सेक्टर का साइज़ जो है वो हाफ किलोबाइट है। इस तरह हमारी पूरी डिस्क का साइज़ 360 किलोबाइट है। और अगर हम स्टार्टिंग एड्रेस की बात करें तो एड्रेस पहले हम डेसिमल में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेक्टर 0 का एड्रेस जैसे अभी आप देख रहे थे वो 0 ही होगा, बाइट नंबर 0। अब 512 बाइट्स पहले सेक्टर में आ जाएंगी, तो वो 0 से लेके 511 तक होंगी, और 512 नंबर बाइट जो है वो से अगला सेक्टर शुरू हो जाएगा। इसी तरह से 1023 तक, 512 से लेके 1023 तक सेक्टर नंबर 1 होगा, और 1024 से अगला सेक्टर शुरू हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि 512 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 512। 0 1 से 512 मल्टीप्लाई किया 512, 2 से 512 मल्टीप्लाई किया 1024। तो ये फार्मूला है हमारे पास। हम फार्मूले की मदद से इसको फिल कर लेते हैं, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 512, और इस फार्मूले को हम नीचे सारे सेल्स में रेप्लिकेट कर देते हैं। तो हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेक्टर आ जाएगा कि सेक्टर इस बाइट से स्टार्ट होता है। अब ये जो बाइट्स हैं ये आप देख रहे थे कि हेक्स एडिट में हमारे पास हेक्स में मिलती हैं। ये जो एड्रेसेस हैं ये हेक्स में वहाँ पड़े जाते हैं, यानी 1024 की जगह पे 400 होता है, 512 की जगह पे 200 होता है। तो हम हेक्स में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, एड्रेस हेक्स, इट इज हेक्स, सॉरी डेसिमल टू हेक्स, डेसिमल टू hex of this number in 8 places, 8 डिजिट्स में, और इसको हम रेप्लिकेट कर देते हैं नीचे, तो ये सारा हेक्स में आ जाएगा हमारे पास।
आप देख सकते हैं कि 512 जो है वो 200 एड्रेस बन गया और 1024 जो है वो 400 बन गया एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेक्टर के स्टार्टिंग एड्रेसेस आ गए। इसको हम सेंटर जस्टिफाई कर देते हैं ताकि ज़रा दिखने में आसान हो जाए। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस आ गए सेक्टर के। इसके बाद हम ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं कि सेक्टर 0 इज़ द बूट सेक्टर, जिसमें काफ़ी मेटा इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है बूट सेक्टर। और ये जब एंड होता है तो आखिरी 2 बाइट्स इसकी 55AA कुछ इस तरह की होती हैं। फिर 200 से आपका जो फैट है वो शुरू होता है, फाइल लोकेशन टेबल, और देयर आर 2 कॉपीज़ ऑफ फैट। तो फैट 1 एक यहाँ से है और फैट 2 जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, 600 से। इसका मतलब है कि फैट जो है, फैट 1 भी 1 किलोबाइट साइज़ का है, 2 सेक्टर्स में है, और फैट 2 भी 1 किलोबाइट साइज़ का है, ये भी 2 सेक्टर्स में, इन दोनों सेक्टर्स में, ठीक है। सेक्टर 3 और सेक्टर 4 में फैट 2 है, सेक्टर 1 और सेक्टर 2 में फैट 1 है। अब किसी भी एक कॉपी को यूज़ कर सकते हैं और दूसरी को इग्नोर कर सकते हैं। और फैट बेसिकली लिंक लिस्ट के पॉइंटर्स होते हैं कि किसी भी डेटा ब्लॉक का अगला डेटा ब्लॉक कौन सा होगा, वो फैट बताता है कि अगर एक फाइल जो है वो मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स पर है, जैसे कि अभी आप देखेंगे arshad.txt को हम रिकवर करेंगे तो वो मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स पर होगी। तो जहाँ पे हमको डायरेक्टरी के अंदर फाइल की अपनी एंट्री नज़र आएगी, वहाँ पे उसका स्टार्टिंग ब्लॉक बता दिया जाएगा लिंक लिस्ट की तरह। और जब हम उस ब्लॉक से अगला ब्लॉक मालूम करना चाहेंगे तो हमें फैट को लुकअप करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि उस ब्लॉक का अगला ब्लॉक कौन सा है। तो फैट लिंक लिस्ट के नेक्स्ट की तरह से आपको बताता है कि नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो फला ब्लॉक होगा, और फिर उस ब्लॉक का नेक्स्ट जो है वो इसी तरह फैट बताएगा कि कोई और होगा, एंड सो ऑन। फाइनली जब वो लिंक लिस्ट खत्म होगी तो वहाँ पे एक सेंटिनल वैल्यू लाइक FFFF पड़ी होगी जो कि -1 को डिनोट कर रही होगी या किसी चीज़ को, जिससे पता लगेगा कि यहाँ पे ये फाइल ख़त्म हो गई, इसके डेटा ब्लॉक्स ख़त्म हो गए। एनीवे, तो फैट इज़ अ फाइल एलोकेशन टेबल जो कि 1 किलोबाइट साइज़ में पड़ा होता है या 2 सेक्टर्स में पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास रूट डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी जिसके अंदर डायरेक्टरी एंट्रीज हैं, और हमारा काम अभी नेस्टेड डायरेक्टरी से नहीं है, फिलहाल रूट डायरेक्टरी में ही आपकी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। रूट डायरेक्टरी यहाँ से शुरू होती है और स्पैन करती है काफ़ी आगे तक, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 4096 यानी 4K विच इज़ 1000 हेक्स में जो एड्रेस है, यहाँ से आपके डेटा ब्लॉक्स शुरू होते हैं। दिस इज़ योर ब्लॉक 0, डेटा ब्लॉक 0, ओके। क्लस्टर भी कहते हैं डेटा ब्लॉक 0, ठीक है। 2 सेक्टर्स में एक डेटा ब्लॉक होगा, सो ये भी डेटा ब्लॉक 0 है, डेटा ब्लॉक 0, ओके। फिर डेटा ब्लॉक 1 इन दोनों के अंदर है, तो दिस इज डेटा ब्लॉक 1, तो ये भी डेटा ब्लॉक 1 है। इस तरह कितने होंगे हम देख लेते हैं, स्ट्रेच करके देख लेंगे, लेकिन ये 0 1 2 हम अगले खाने में लिख देते हैं। तो इसका आसान सा हिसाब हो गया कि इस नंबर में से 8 माइनस कर दो, 0 आ गया, और फिर उसको आधा कर दो तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, शुरू में ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो ये 0 आ गया। थोड़ा सा नीचे तक देख लेते हैं, ये 0.5 आ गया, ये 1 आ गया, 1.5 आ गया। अगर मैं इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट ले लूँ तो दोनों में 0 आ जाएगा, तो आई शुड राइट द इंटीजर पार्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन। तो अब जब मैं इसको नीचे स्ट्रेच करूँगा तो यू विल सी कि 2 0 2 1 2 2, ठीक है। तो ये जो 2 है ये बता रहा है कि these 2 सेक्टर्स आर डेटा ब्लॉक 2 एंड सो ऑन। तो इसको हम नीचे तक स्ट्रेच कर लेते हैं। इसको कहते हैं डेटा ब्लॉक, चलिए डेटा ब्लॉक ही लिख देते हैं सब में, दैट्स इट, नीचे तक, और इसी तरह ये भी नीचे तक, ओके। सो ये डेटा ब्लॉक हो गया। अब इस डेटा ब्लॉक का जो एड्रेस है यानी नंबर है, ठीक है,
ये नंबर हम हेक्स में भी हमें चाहिए, तो हम इसको अभी से हेक्स में लिख लेते हैं, इक्वल टू डेसिमल टू हेक्स ऑफ दिस नंबर। कितने डिजिट में चाहिए? लेट्स से 3 डिजिट में चाहिए, क्योंकि हम 12 बिट की बात कर रहे हैं, तो 3 डिजिट में 12 बिट हो जाते हैं, क्योंकि फैट में आपको 12 बिट्स ही मिलेंगे। तो ये 3 डिजिट में हमने बना लिया, और इसको भी हम सेंटर जस्टिफाई कर लें फॉर इजीनेस। ओके, तो दिस इज ब्लॉक नंबर। ओके, ये भी ब्लॉक नंबर ही है। ओके, तो अब हम तैयार हैं स्ट्रक्चरली इस पे काम करने के लिए। अब इस ज्योमेट्री के मुताबिक अगर हम देखें तो रूट डायरेक्टरी हमको A00 में मिलेगी, और उसमें हम अपनी फ़ाइल की एंट्री तलाश करेंगे। ये भी उस वीडियो में दिखाया गया था। आज फिर हम देख लेंगे कैसे हम arshad.txt और किसी फाइल को तलाश करते हैं, और कैसे हमें पता लगेगा कि उसका साइज़ कितना है और उसका स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर क्या है। तो मेरे ख्याल में अब हम चलते हैं टेक्स्ट एडिट में, और इस मास्टर बूट रिपोर्ट को, बूट सेक्टर को हम छोड़ देते हैं। ये इसका सिग्नेचर आ गया 55AA। यहाँ से हमारा फैट शुरू हो जाता है 200 से, 20 को भी हम छोड़ देते हैं। ये फैट 1 ही चल रहा है, और ये 5FF तक चलेगा। 5FF के बाद 600 से फैट की सेकंड कॉपी शुरू हो जाती है। हम कोई भी एक कॉपी इस्तेमाल कर लेंगे, और फिर A00 यहाँ से हमारा जो है वो डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी शुरू होती है। और ये जो आप देख रहे हैं CSDS एग्ज़ाम, ये इसका वॉल्यूम लेवल है, और इसमें आप देख रहे हैं कि वो सारी फाइलों की एंट्रियां नज़र आ रही हैं आपको, BSCS008, BSSE015 एंड सो ऑन। मुझे arshad.txt की एंट्री देखनी है इसमें, imtiaz.txt। अगर ये arshad.txt की मुझको एंट्री मिल गई, दिस इज arshad.txt एंट्री। ओके, और इसके अंदर ये अगर देखा जाए तो इन 2 लाइनों में, यानी कि 32 बाइट्स में, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ, सॉरी हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं इसको, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो यहाँ तक ये मेरी arshad.txt की एंट्री है, डायरेक्टरी एंट्री है, जिसकी जो आखिरी की 4 बाइट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, ये वाली। ये इसका साइज़ बताती है, ठीक है। तो अगर मैं 3B पे आके खड़ा हो जाऊँ, लिटिल एंडियन में पढ़ूँ, तो ये बनता है 00000D 3B। तो मैं सबसे पहले इसका साइज़ पता करना है। मैं इसका साइज़ कैलकुलेटर से पता कर लेता हूँ। वैसे वहाँ हेक्स एडिट में भी उल्टे हाथ पे लिखा हुआ आ रहा होता है, लेकिन फिर भी हेक्स मोड में जाके मैं 00000D और 3B। तो D3B लीडिंग 0 नहीं लिखे उसने, लिख दिया, तो ये बनता है 3387 डेसिमल में। ये आपको यहाँ भी मिल जाता है कि 32 बिट में ये नंबर है 3387, ठीक है। तो कैलकुलेटर की वजह यहाँ से भी आप 32 बिट लिटिल एंडियन, ये लिटिल एंडियन लिखा हुआ है। तो ये इसका साइज़ है। ओके, ये हम नोट भी कर लेते हैं। चलें एक नोट पैड में फ़ाइल खोल लेते हैं, और ये जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ये हम अपनी फ़ाइल से मुताल्लिक़ इसमें नोट करते जाते हैं। हाँ, इधर कैलकुलेटर, और चलिए फिलहाल यहीं लिखते हैं arshad.txt फाइल का नाम है, और इसका जो साइज़ है, साइज़ जो है वो कितना है, वो 3387 बाइट्स है, 3387 बाइट्स। अच्छा, इसी से हमें पता लग जाता है 3387 से कि ये तो 3 किलोबाइट्स, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है मुझे। लेट्स सी कितना है, इज इक्वल टू 1024 प्लस 1024 प्लस, क्या एक और 1024 ऐड हो सकेगा इसमें? लेट्स सी, माइनस करके देखते हैं। डेसिमल में चलते हैं, कहते हैं माइनस करो 1024 एक दफ़ा, एक और दफ़ा माइनस करो, तो अभी भी 1024 ज़्यादा बचा। तीसरी दफ़ा 1024 माइनस करो तो बाकी बचा 315। ओके, तो ये बन गया 1024 प्लस 1024 प्लस 315।
तो इससे हमें पता लग गया कि ये 3 किलोबाइट से 315 बाइट्स ज़्यादा है, यानी इसको स्टोर करने में 4 ब्लॉक्स चाहिए होंगे, 3 ब्लॉक से ज़्यादा है ये। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया हमें। तो हम ये अभी से तैयारी कर लेते हैं। ब्लॉक 1 का एड्रेस क्या होगा, ब्लॉक 2 का एड्रेस क्या होगा, कहाँ से पता लगेगा, ये सब हमें मालूम चलाना होगा। ब्लॉक 3 का एड्रेस क्या होगा और ब्लॉक 4 का एड्रेस क्या होगा। ठीक है, आपकी फ़ाइल हो सकता है कि 3 ब्लॉक्स की हो सकता है आपकी फ़ाइल जो 5 ब्लॉक की है, 6 ब्लॉक्स की हो, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी फ़ाइल को इसी तरह रिकवर करेंगे। अब पहले ब्लॉक का एड्रेस हमको कहाँ से मिलेगा? पहले ब्लॉक का एड्रेस हमको इसी डायरेक्टरी एंट्री में से मिलता है। ये जो 4 बाइट्स थी ये तो हो गई इसका साइज़, और उससे जो पहले वाली जो 2 बाइट्स हैं जो कि ये लिखी हुई हैं, ठीक है, इसको मैं कहीं और रखता हूँ, ये जो अभी वाइट हो गई 3, 4 और 0, 1, ये बेसिकली इसका स्टार्टिंग ब्लॉक बता रहा है। दिस इज़ द स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर, डेटा ब्लॉक नंबर। और इसको पढ़ने का तरीका अगेन लिटिल एंडियन में होगा, यानी 0, 1, 3, 4, और 3 डिजिट पढ़ेंगे, 0 को भी नहीं पढ़ेंगे, 1, 3, 4 पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं अगर हेक्स में नोट कर लूँ इसको, तो 0x134। ठीक है, हम 12 बिट में या 3 डिजिट हेक्साडेसिमल में ही नोट करेंगे। 0134 लिखा हुआ है लेकिन हम उसे 134 पढ़ेंगे। अच्छा जी, और डेसिमल में ये कितना होता है 134? ये मैं यहाँ पे खड़े होके 34 पे खड़ा हूँ तो यहाँ से पता लग जाएगा, ये 308 होता है बेसिकली, 16 बिट का नंबर है। लीडिंग 0 है इसलिए ये वहाँ से पता लग रहा है। अगर लीडिंग 0 नहीं होता तो मैं यहाँ से नहीं पता लगा सकता था, फिर मुझे कैलकुलेटर से ही पता लगाना होता कि हेक्स में जाऊँ और 134 लिखूँ और डेसिमल में देख लो तो ये 308 होता है, 308। ओके, तो एनीवेज डेसिमल में ये यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, डेसिमल नंबर हो गया 308। तो अब मुझे इसका डेटा निकालना है, तो 308 ब्लॉक नंबर पे जाना है डेटा ब्लॉक में। और हमें अब पता है ज्योमेट्री से, यहाँ से पता है हमें कि डेटा ब्लॉक जो है वो हमारा डेटा ब्लॉक 0 ये है, डेटा ब्लॉक 1 यहाँ से शुरू होता है एंड सो ऑन। तो 308 पे जाना मुश्किल नहीं होगा, हम नीचे जाते जाएंगे और इवेंचुअली ब्लॉक नंबर 308 पे पहुँच जाएंगे। 308 ये आ गया, देख लें हेक्स में 134 लिखा हुआ है सामने। ये उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये डेटा ब्लॉक है, 2 सेक्टर्स हैं। दिस इज डेटा ब्लॉक नंबर 308 या हेक्सा में बोले तो 134। ये स्टार्ट होता है 4E000 पे और 4E400 से पहले तक, यानी 3FF तक जो डेटा है वो इसी फाइल का पहला ब्लॉक है, यानी फर्स्ट 1024 बाइट्स ऑफ डेटा ऑफ माय फाइल इस एड्रेस पे मिलेंगे मुझे। तो मैं इस एड्रेस पे जाता हूँ और इसको रिकवर करता हूँ। हेक्स एडिट में जाऊँगा मैं और मैं कह देता हूँ कि मुझे सिलेक्ट कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ, एड्रेस पे नज़र रखनी है, मुझे एड्रेस पे नज़र रखनी है और मुझे जाना है, फिर से देख लेते हैं 4E000 पे, 4E000 31 4D 41 4ABCDE 4E यहाँ कहीं पर है, 4D 4E ये नंबर नज़र आ गया 4E000। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये देख ले ID कर्सस, याद आ गया आपको? ID कर्सस से मेरी फाइल शुरू होती थी, मेरा डेटा मुझे यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। मैं शिफ्ट दबा के इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेके 4E3FF तक जाना है मुझे, 4E3 2F 3ABCDEF। चले थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और कर लेते हैं, बाद में माउस से इसको क्लियर कर देंगे। 3FF तक 400 से ऑनवर्ड नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया। ये डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके मैं अब ये एग्जैक्टली 1024 बाइट्स हैं। मैं इसको राइट क्लिक करके
एक फाइल में फेंक देता हूँ, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड बाइट्स टू फाइल, तो एक फाइल में आ जाएगा मेरे पास 1024 बाइट्स। अच्छा चलें, इसने नाम नहीं मांगा, इसने नाम रख दिया floppy1.txt। ओके नो प्रॉब्लम, देख लें 1024 बाइट्स ऑफ डेटा है एग्जैक्टली। और अगर आप उसको खोल के देखना चाहें तो खोल के भी देख सकते हैं। लेट्स हम कहते हैं शो इन फोल्डर, ये floppy1.txt में मेरा शुरू का डेटा है, देख लें आईडी कर्सेस ये शुरू हो गया। मैं इसको रैप कर दूँ, थोड़ा सा बड़ा खोल लें तो आपको नज़र आ गया एग्जैक्टली ये वर्ड यहाँ पे इस ब्लॉक में यहाँ तक आया, आगे कोई वर्ड शुरू हो रहा था। एनीवे तो आप देखें 1024 बाइट्स ऑफ डेटा मैंने रिकवर कर लिया है। मुझे मालूम करना है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ माय फाइल। तो नेक्स्ट ब्लॉक पता करने के लिए मुझे फैट को देखना पड़ता है। तो वापस से हम फैट में जाते हैं और फैट में अब मुझे कौन सी एंट्री देखनी है, जाहिर है कि 308 नंबर की एंट्री देखनी है कि उसका नेक्स्ट क्या है। ठीक है, 308 से नेक्स्ट क्या है। ओके, अब फैट को ज़रा अपने ख्याल से देखना है क्योंकि फैट जो है वो 12 बिट का है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको ज़रा, यही टिपिकल काम है समझने के लिए। तो फैट शुरू तो यहाँ से होता है, ठीक है, यहाँ से मेरा फैट शुरू होता है। इसमें 12 बिट का मतलब हो गया 3 हेक्साडेसिमल डिजिट। ठीक है, तो दो एंट्रीज जो हैं वो 6 हेक्साडेसिमल डिजिट की होंगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, 3 बाइट्स हैं। दीज आर 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। इस 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स में यानी कि 3 बाइट्स में हमारे पास 2 फैट्स की एंट्री हैं, 2 फैट की एंट्रीज हैं, एंट्री नंबर 0 एंड एंट्री नंबर 1। इसी तरह से 28 E0 और 01, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। 28 E0 और 01 ये 3 बाइट्स हैं यानी 6 हेक्साडेसिमल डिजिट हैं। इसमें भी फैट की 2 एंट्रीज हैं 12 बिट की। ठीक है, इसके बाद 48F003 में भी 2 एंट्रीज हैं और फिर 223004 में भी 2 एंट्रीज हैं। ठीक है, तो हर 3 बाइट्स के अंदर फैट की 2 एंट्रीज मिलेंगी आपको। ओके, इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, इसी फाइल में लिख के क्लियर कर देता हूं कि अगर जो बाइट्स हम देख रहे हैं, अगर बाइट्स है मेरे पास AB पहली बाइट है, CD दूसरी बाइट है और EF तीसरी बाइट है, तो इसके 2 हिस्से लिटिल एंडियन में कैसे करेंगे। पहले तो आप देख लेंगे लिटिल एंडियन में अगर पूरे तीनों बाइट्स को लिखना हो तो ये बनेगा EF CD और AB, ये है 12 बिट का नंबर। और इसके अगर मैं 2 हिस्से करूं तो एक बनता है EFC और एक बनता है DAB। तो DAB लिटिल ऑर्डर है, ठीक है, तो जो पहला नंबर इसमें अगर 6 बिट में देखेंगे तो पहला नंबर DAB होगा और दूसरा नंबर EFC होगा। आप देख लें कान को कितना घुमा के पकड़ना है इन 12 बिट्स को रिकवर करने के लिए। तो ये 3 बिट्स अगर आपके पास इस शक्ल में लिखी होंगी तो उसमें जो पहली एंट्री 12 बिट की है वो यहाँ से पढ़ी जाएगी D, उसके बाद AB। DAB विल बी द फर्स्ट एंट्री। और 12 बिट की जो दूसरी एंट्री है वो यहाँ से पढ़ी जाएगी, पहले E फिर F और फिर C। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों ऐसा है। ठीक है, तो पहली एंट्री बीच वाले का बाद वाला और फिर पहली वाली बाइट के दोनों DAB। ओके, इस तरह से आपको पढ़ना है। अच्छा जी, तो इसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि 308 नंबर हमें कहाँ मिलेगा। अब इसका एक आसान हिसाब है। आसान हिसाब यह है कि हर 3 बाइट में 2 एंट्री हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसकी 3 लाइनों को हाईलाइट कर लूँ तो मेरे पास 16 3 बाइटें हैं। ये 16 अदद 3 बाइटें हैं। ठीक है, और जाहिर है कि अगर 16 अदद 3 बाइटें हैं तो इसके अंदर 16 का डबल 32 फैट की एंट्रीज मिलेंगी। ठीक है, 48 बाइट्स हैं, 48 बाइट्स हैं, इसमें मेरे पास 32 एंट्रीज हैं फैट की। तो 32 एंट्रीज ये हो गई फैट की। फिर इन 3 लाइनों में भी 32 एंट्रीज हो गई। मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता, मैं ये 3 लाइनें हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें भी 32 एंट्रीज हो गई। फिर वाइट वाले एरिया में फिर 32 हो गई, फिर इसमें 32 हो गई। फिर 3 लाइनें छोड़ के 3 लाइनें हाईलाइट कर दी, यानी मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ गिनती गिनने के लिए। ठीक है, तो इन 3 लाइनों में भी 32 हो गई। तो 32 32 32 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और हाईलाइट कर देते हैं, चले 3 छोड़ के यहाँ पे कर देते हैं। ओके,
तो अब यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये तो 0 वाला 7 है, 8 9 10, ये 10th ब्लॉक है, 10th 32वीं एंट्री। इसका मतलब है ये जो 15 लिखा हुआ है ये यहाँ पे आपकी 320 32 10 एक ब्लॉक में 32 एंट्रीज थी, तो 10 ब्लॉक्स मैंने गिन लिया आपके सामने, 32 इंटू 10 320 एंट्रीज हो गई और मुझे 308 नंबर पे जाना है, तो इसी जगह करीब करीब कहीं पे मिलेगा, ठीक है। 308 नंबर मुझे चेक करना है। तो ये जो एंट्री आखिरी आ रही है यहाँ पे 320 एंट्रियाँ पूरी होती हैं, विच मीन्स 0 से लेकर 319। तो ये जो आखिरी 3 एंट्रीज हैं ये वाली, ये है 318 और 319, ओके। और ये 0DF0 ये है 316 और 317, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 है ये 314 और 15, और फिर ये जो 574101 है ये 312 और 313 है, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये 311 और 310 और 311 है, ठीक है। 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319, बिल्कुल सही हिसाब है, ठीक है। तो अगली वाली जो 3 है 0B3016, यही हमारा डेस्टिनेशन है, क्योंकि इसके अंदर हमको 308 और 309 मिल जाएगा, ठीक है। 308 और 309 हमको किसमें मिलने जा रहा है, 0B30 और 16। इन 3 बाइट में 2 एंट्रीज जो हैं वो 308 और 309 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाइट है 0B, ये वाली 0B3016, 0B3016। तो इसके अंदर इन 3 बाइट्स में 2 एंट्रीज हैं हमारे पास। तो पहली एंट्री हमें मिलेगी, बीच वाले का बाद वाला डिजिट 0 उठाएंगे और फिर ये 0B लिखेंगे, तो ये पहली एंट्री है 00B। और दूसरी एंट्री इसमें है 163, ओके। हमारे काम की पहले वाली है, क्योंकि हमें 308 चाहिए, क्योंकि इसमें 2 एंट्रीज थी, 308 नंबर 309 नंबर, 308 हमें चाहिए था, 308 नंबर एंट्री है 00B। सो ये 00B एक्चुअली हमारा ब्लॉक नंबर 2 का यानी नेक्स्ट है, 308 का नेक्स्ट है। हम 308 एंट्री पे खड़े हुए हैं फैट में और उसका नेक्स्ट मालूम कर रहे हैं, और वो नेक्स्ट मालूम हो गया हमें 00B। तो 0x00B जो कि 11 होता है, 11 नंबर ब्लॉक में हमारा आगे का डेटा है, ठीक है। 11 नंबर ब्लॉक में हमारा आगे का डेटा है। इसको मिटा देते हैं और सबसे पहले 11 नंबर पे ब्लॉक पे चलते हैं और अपना डेटा रिकवर करते हैं। एक्सेल में आए और 11 नंबर, ये 308 नंबर है, ऊपर आ जाए 11 नंबर पे, ये 11 नंबर ब्लॉक आ गया जनाब। इसका एड्रेस ही मालूम चल जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये 3C00 से शुरू होता है और 4000 से पहले पहले तक मिलेगा, ओके। तो हेक्स एडिट में जाके ऊपर जाते हैं, इसको नीचे जाते हैं 3C00 पे, पेज डाउन 3C00, ये आ गया 3C00, ओके। ये एंट्री यहाँ से हमारा डेटा ब्लॉक शुरू होता है, और इससे अगर हम चूज़ करना शुरू कर दें तो 4000 से पहले पहले तक हमारा डेटा है, 3FF तक, FD FE 3FFF यहाँ तक, 4000 से पहले पहले तक। यहाँ पे आप देख लें आखिरी एड्रेस, ये 1 किलोबाइट है। अगेन अच्छा गलती हो गई कि हमने ऊपर का डीसेलेक्ट नहीं किया था, दोबारा करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके पहले हम कहते हैं सिलेक्ट नन, वरना सब कुछ जो सिलेक्टेड होगा सबको पकड़ लेगा। फिर से पकड़ें इसको, यहाँ से शुरू करें
और 3F F तक आके राइट क्लिक, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड बाइट्स टू फाइल, तो ये एक और फाइल बना देगा, फाइल 2.txt, और देख लें इसमें भी 1 किलोबाइट है। ठीक है, फोल्डर में आके आप चेक कर सकते हैं कि ये 1 किलोबाइट की 2 फाइलें बन गई हैं आपके पास। इस वाली फाइल की बात कर रहे हैं, ये उसके आगे का हिस्सा है। ओके, उस P जो P लिखा हुआ था वहाँ पे P के आगे ये वर्ड इस तरह कंप्लीट हो रहा है। तो इस फाइल को हम डिलीट ही कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। नो लॉन्गर रुके, तो रिफ्रेश करें तो आई थिंक नहीं आएगी। यस, ठीक है, क्लीन हो गया। ओके, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो 2 डेटा ब्लॉक रिकवर हो गए। अब हमें ये मालूम करना है, अपनी फाइल को देखते हैं, टेक्स्ट फाइल को, कि डेटा ब्लॉक 3 का क्या एड्रेस होगा। लाजिम है कि दिस इज़ द नेक्स्ट ऑफ ब्लॉक 2, तो ब्लॉक 2 का नेक्स्ट मालूम करना है, और ब्लॉक 2 का नेक्स्ट हमें फैट से मालूम होगा, बिकॉज फैट इज़ अ लिंक लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स। तो फैट की अब हमें 11 नंबर एंट्री देखनी है। ओके, फैट पे चलते हैं, और 200 एड्रेस से ऊपर ये फैट है, यहाँ से शुरू होता है, 3 लाइनों में 32 एंट्रीज़ हैं, हमें 11 नंबर एंट्री देखनी है। तो ये पहली एंट्री हो गई, ये दूसरी एंट्री हो गई, सॉरी पहली 2 एंट्रीज हो गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हो गया, 8 9 यहाँ तक हो गया, और 10 11 जो है वो 3 5 6 0 और 0 2 है 10 11। ओके, टेक्स्ट फाइल में नोट कर लेता हूँ, 3 5 3 बाइट्स हैं, 6 0 और 0 2, ये 3 बाइट्स हैं, 10 और 11 एंट्री। पहली एंट्री 10 है, दूसरी एंट्री 11 है। अच्छा जी, देखते हैं फिर इसको कैसे पढ़ेंगे। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि पहली वाली दरमियान वाली बाइट का आखिरी वाला यानी 0 और फिर 3 5, 0 3 5, तो इसकी पहली एंट्री है और इसकी दूसरी एंट्री है 0 2 6। ओके, 0 2 6 हमारे काम की है, क्योंकि हमें 11 नंबर एंट्री चाहिए थी। ये 10 नंबर एंट्री है और ये 11 नंबर एंट्री है, तो 0 2 6 हमारे काम की है, 0x026। ये 12 बिट का फैट इसका मतलब होता है। ठीक है, और डेसिमल में अगर बात करें तो 26 का मतलब हो गया 16 2 32, 32 और 6 38 हो गया भाई। कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर से कर लें। ठीक है, तो ये हमारा अब जो नेक्स्ट डेटा ब्लॉक है वो ब्लॉक नंबर 38 पे मिलेगा। पहले डेटा उसका रिकवर कर लेते हैं। ब्लॉक नंबर 38 यहाँ से देख लेते हैं, ब्लॉक नंबर 38 ये रहा, 026। हाईलाइट कर दें इसको। यहाँ पे हमें अपना तीसरा ब्लॉक मिलेगा, एड्रेस A800 से लेके AC00 से पहले तक। चलते हैं वहाँ पे, A800, A8, ये A आ गया, A800 ये रहा, A800। यहाँ से हमारा डेटा ब्लॉक शुरू होता है, और AC00 तक से पहले AC00 से पहले यहाँ तक, ABFF तक, इस जगह तक। ठीक है, बाकी को मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ, बल्कि हमें दोबारा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला हमने क्लियर नहीं किया था। दोबारा सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ऊपर से ले आते हैं वापस, A8 यहाँ से AC ABCDEF, नहीं इससे पहले चाहिए था शायद, ABF तक चाहिए था, यहाँ तक चाहिए था, यहाँ तक चाहिए था। इसको साफ करना है। ये 1 किलोबाइट है, 400 1 किलोबाइट।
इसको हम एक फाइल में डाल देते हैं, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड बाइट्स टू फाइल, और ये भी 1 किलोबाइट होना चाहिए, देख लें एग्जैक्टली। तो हमारे पास 3 फाइलें बन गई, फ्लॉपी 1.txt, फ्लॉपी 2.txt और फ्लॉपी 3.txt, 1 किलोबाइट ईच। ठीक है, 3 किलोबाइट्स हमने रिकवर कर लिए। अब इसका भी नेक्स्ट हमें मालूम करना है, इसका नेक्स्ट हमें बिल्कुल उसी तरह कहाँ मिलेगा, इसका नेक्स्ट फिर हमें फैट से पता लगेगा, और फैट में हमें 38 नंबर एंट्री देखनी होगी। तो फैट में चलते हैं, ये आ गया फैट, और फैट में अगर हम 3 लाइनें पकड़ लें तो ये 32 एंट्रीज हो जाती हैं। ठीक है, 32 एंट्रीज हो गई, यानी 0 से लेकर 31 तक। इन 3 बाइट्स में 32 और 33, फिर इन 3 बाइट्स में 34 एंड 35, 36 एंड 37, और 38 और 39 जो है वो 5C4005 में मिलेगा हमें। इसको हम अपनी टेक्स्ट फाइल में नोट कर लेते हैं, 5C40 और 05, ये 3 बाइट्स हैं। इसमें एंट्री नंबर 38 और 39 हमें मिलेगी, पहली एंट्री 38 होगी। ओके, देखते हैं क्या है वो। ये है जनाब 05C, 05C इसकी पहली एंट्री है, और दूसरी एंट्री है 054 जो हमें नहीं चाहिए, हमें 05C चाहिए, 38 नंबर, 0x05C ये 38 नंबर एंट्री थी। और इसको अगर हम डेसिमल में बात करें तो 16 5 80, 80 और 12 92। कैलकुलेटर से करना चाहें तो आप कैलकुलेटर से कर लें। डेसिमल में 5C जो है वो 92 होगा। तो 92 नंबर एंट्री जो है वो हमारी ब्लॉक नंबर 4 होगा। ठीक है, अगेन ब्लॉक नंबर 4 में हमको 1 किलोबाइट ऑफ डेटा मिलेगा पूरा, लेकिन उसमें से जो शुरू की 315 बाइट्स हैं वही हमारे काम की हैं, बाकी बाइट्स उस ब्लॉक में वेस्ट हो रही हैं। बहरहाल हम ब्लॉक नंबर 92 पे जाते हैं और वहाँ पे जाके इन 315 बाइट्स को पकड़ते हैं। तो ब्लॉक नंबर 92 पे जाने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस 92 का कहाँ बनेगा। 92, ये 92 आ गया। ठीक है, इनको मैंने हाईलाइट कर लिया, दिस इज़ अवर डेटा ब्लॉक। तो ये 18000 से शुरू होके 18400 से पहले तक मिलेगा मुझे, 18000। ओके, और हम एक काम और भी कर लेते हैं कि कैलकुलेटर की मदद से ये भी मालूम कर लेते हैं कि 18000 में हेक्साडेसिमल क्लियर, 18000 में अगर मैं 315 प्लस करता हूँ, 315 तो डेसिमल का है, 315 नहीं प्लस करना मुझे, तो मुझे डेसिमल में ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर से करते हैं इसको, हेक्साडेसिमल में 18000 जो कि डेसिमल में होता है ये नंबर, इसमें प्लस करता हूँ 315, तो ये जवाब आता है जो कि हेक्स में बनता है 1813B। ओके, तो 1813B से पहले तक मेरा डेटा है, 1813B से। ओके, 1813B, 18000 पे चले सबसे पहले तो 18000 ऊपर होगा, थोड़ा सा पेज अप करके चलते हैं। 1918 इससे पहले होगा 18000, ये आ गया, यहाँ से शुरू हो रहा है। अब देख लीजिए चाइना तक, समझ आती है बात आपको? ये आखिरी वर्ड है और चाइना से पहले न्यू लाइन है विच इज़ 0D0 है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर 0D0 है, नज़र आ रहा है आपको? इसके बाद चाइना लिखा हुआ है और चाइना के बाद न्यू लाइन के लिए सिर्फ 0A दिया हुआ है, और 1813B कहा था हमने, तो ये 18130 ये है, 18131, 18132, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और A, और ये है B।
बी से पहले पहले इस ए तक, यहाँ तक हमारी फाइल है। ओके, तो यहाँ तक हमारी फाइल है, 18000 से लेके यहाँ तक हमारी फाइल है। ठीक है, दोबारा से इसको सिलेक्ट नन करके 18000 से लेके इस 0A तक हमारी फाइल है। ये एग्जैक्टली 315 बाइट होनी चाहिए। चेक कर लेंगे हम, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड बाइट्स टू फाइल, एग्जैक्टली 315 बाइट्स आ गई। ओके, तो ये फाइल हमने 3 हिस्सों में अभी रिकवर कर ली, बाद में इसको मिला के हम एक फाइल भी बना सकते हैं। हमने इसका डेटा रिकवर कर लिया, और ये भी देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट क्या है। ये जो ब्लॉक नंबर 38 है जिस पे भी हम खड़े हुए हैं, सॉरी 92 पे खड़े हुए हैं, 92 का नेक्स्ट क्या है यहाँ देख लेते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ पे 92 पे खड़े हुए हैं, 92 का नेक्स्ट क्या है। ओके, तो फैट में जाके 92 का नेक्स्ट देखते हैं, और इट शुड बी FFF यानी -1 होना चाहिए। तो फैट खोलें जनाब, फैट में 92 पे जाना है हमें। ये फैट यहाँ से शुरू हुआ है, ये 32 बाइट्स हो गई 3 लाइनों में, फिर 3 लाइनों में और 32 यानी 64 हो गई, और 3 लाइनों में और हमने किया तो ये 32 और हो गई, यानी 96 हो गई। 32 32 32 यानी 96 बाइट्स यहाँ पे हो गई, 96 एंट्रीज हो गई। 96 एंट्रीज का मतलब हो गया एंट्री नंबर 0 से लेके एंट्री नंबर 95 तक। तो ये जो 3 एंट्रीज हैं आखिरी की FF वाली, ये 3 एंट्रीज 94 और 95 हैं, और FFCF07 ये जो 3 बाइट्स हैं ये 92 और 93 हैं। यही हमें चाहिए गालिबन, 92 और 93, FFCF07, 92 93 94 95। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ओके, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ कहीं पे, वहीं पे नोट कर लेते हैं हम अपनी टेक्स्ट फाइल में। ये एंट्रीज आ रही है FFCF07, ये है 92 और 93। 92 नंबर एंट्री इसकी पहली वाली है, और आप देख सकते हैं कि ये वाला F और ये दोनों F मिलके FFF, 92 नंबर एंट्री बन गई FFF विच मीन्स -1, जो कि सेंटिनल वैल्यू है, जो बता रही है कि इसका नेक्स्ट ब्लॉक नहीं है। लिंक लिस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और दूसरी एंट्री हमारे काम की नहीं है। तो बिल्कुल क्लियरली हमें पता लग गया कि इसका जो नेक्स्ट है वो FFF है। इस तरह ये लिंक लिस्ट बन के चल रही है, और इस तरह ये डेटा रिकवर हो रहा है। तो आई होप कि आपने फाइल को FAT12 फाइल सिस्टम में से रिकवर करना आपने सीख लिया होगा। थैंक यू।